वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ट्रेंड्स पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला टॉपिक वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका एटॉमिक साइज, और उसके अलावा जो बाकी ट्रेंड्स रह जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए होता क्या है एक्चुअली, एटॉमिक साइज को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि एक एटम जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एक्स एटम है, ओके। इस एक्स एटम का एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 होता है। और इससे ये पता चलता है कि इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर उसका क्या है, एक शेल है, पहला शेल है, उस पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यह आपका इलेक्ट्रॉन होता है। और ये क्या है आपका न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें आपका दो और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है आपका न्यूट्रॉन्स और एक होते हैं प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। इसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बियर करने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो एक अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की ओर को कंटिन्यूसली लगा रहता है। इसका मतलब न्यूक्लियस को अगर हम कोई फोर्स प्रोवाइड कर दें कितने भी न्यूटन की, फॉर एग्जांपल हमने उसको 5 न्यूटन का फोर्स लगाने को कहा है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस उस हिसाब से उन इलेक्ट्रॉन्स को, जो आपके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। साथ साथ में वो सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस वक्त उस एटम में प्रेजेंट हैं, ओके। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में अब न्यूक्लियस क्या करेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted बाय न्यूक्लियस, किसके लिए, टू द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के लिए अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगाएगा, वो न्यूक्लियस लगाना शुरू करेगा, जिस वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस की ओर को मूवमेंट शो करेगा, जिस वजह से आपका शेल भी अंदर की ओर को श्रिंक होने लगेगा। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं, इसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका शॉर्ट टर्म है ENC। अब आगे हम जितनी भी बार पढ़ेंगे ENC के बारे में तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे ENC का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन के लिए जो फोर्स एक्सर्ट किया गया है, लगाया गया है, अप्लाई किया गया है, उस फोर्स को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और उसके फोर्स लगाने की वजह से साइज ऑफ एटम के ऊपर भी अंतर पड़ता है। तो आप जानते हैं कि एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब थोड़ा सा हम एटॉमिक साइज के बारे में देखते हैं। एटॉमिक साइज का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ एटम। इसका मतलब साफ साफ ये कहा गया है कि इसमें एटम का जो रेडियस होगा उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। यह है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल इसके पास फर्स्ट एंड सेकंड शेल, फर्स्ट शेल आ गया या फिर सेकंड शेल है इसके पास, तो न्यूक्लियस जो है उसकी दूरी आउटर मोस्ट शेल तक, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक की जो दूरी होती है उसको एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, या एटॉमिक रेडियाई बोल सकते हैं इसको। और यही एटॉमिक रेडियाई जो होगा आपका, वो किस चीज के लिए अप्लाई होगा, एटॉमिक साइज के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि एटॉमिक साइज का मतलब है कि किसी भी एटम का रेडियस कितना बड़ा या कितना छोटा है, ओके। अब हम इनको ट्रेंड्स के रूप में पढ़ेंगे। ट्रेंड का मतलब आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं और लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इसका मतलब आपको अब ये ट्रेंड पढ़नी है कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाने पर क्या इफेक्ट दिखाता है और अलोंग द पीरियड या अक्रॉस द पीरियड जाने पर क्या असर दिखाता है। तो वही चीज समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मैं कुछ एलिमेंट्स दे रहा हूं और यहाँ पे उनका एटॉमिक साइज लिख रहे हैं, और जो एटॉमिक साइज होगा वो PM में होगा। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे ये PM होता क्या है। PM का मतलब बेटा यहाँ पिकोमीटर होता है, ओके। और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर, ओके। तो ये जो पिकोमीटर होता है वो मीटर का भी इतना 1/12 हिस्सा होता है। तो इसका मतलब एलिमेंट यहाँ पे आपके पास कुछ दिए हैं, जैसे बोरोन दिया है, इसका पिकोमीटर में दिया है 88। इसी तरीके से बेरिलियम दिया है 111, ऑक्सीजन दिया है 66, नाइट्रोजन 74, लिथियम दिया है आपका 152, और इसी तरीके से आपका कार्बन दिया है 77। आपको ये एग्जांपल दिया गया है और आपसे इसमें क्या किया, पूछा गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे इसमें पूछा गया है कि अरेंज कीजिए
अरेंजमेंट कीजिए इन एलिमेंट्स का इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है स्मॉलेस्ट साइज एंड बिगेस्ट साइज। ओके, ये दो क्वेश्चन आपको इसमें पूछे गए हैं। तो आप कैसे करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है बहुत इजी है, उसको आपको समझना पड़ेगा। आप जानते हैं, आपको बोला गया है एटॉमिक साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। इसका मतलब जिसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा वो सबसे आगे आएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका है, 152 मुझे दिख रहा है। तो इसका अंदर मैं सबसे पहले लिथियम लिख लेता हूं जिसका एटॉमिक साइज 152 पिकोमीटर है। ओके, इसी तरीके से उसके बाद किसका है, बेरिलियम। बेरिलियम का कितना है देखिए 111। देन उसके बाद बोरोन, बोरोन का 88 है। फिर कार्बन का देखिए कितना है 77। नाइट्रोजन का देखिए कितना है 74। और उसके बाद ऑक्सीजन बच गया लास्ट, वो है आपका 66। तो आपके पास एक सीरीज निकल के आई है इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर की। अब आप एक बार इसको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने की कोशिश कीजिए इन एलिमेंट्स को। क्या ये व्यवस्थित है उसी तरीके से जिस तरीके से आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं? हाँ जी, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। और इन सेकंड पीरियड के एलिमेंट में आपका पहले लिथियम आता है, देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और ये लेफ्ट टू राइट की सीरीज है। पीरियोडिक टेबल जब हम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करते हैं तो इससे ये हमें पता चला कि लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों करता है, उसका रीजन अभी हम समझते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से अगर डायग्राम को शो करें तो इसको हम कह सकते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अब हम पढ़ेंगे डाउन द ग्रुप के लिए, उसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझते हैं इसका सॉल्यूशन कि क्यों ऐसा हुआ कि एटॉमिक साइज जो है अलोंग द पीरियड डिक्रीज हो रहा है। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। बेरिलियम का जो है कितना है 4। फिर बोरोन आता है, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। ओके, इतने एलिमेंट्स आपके पास जैसे। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ऐसा हुआ क्यों। एक्चुअली होगा क्या कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है 3, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2,1, इसका है 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6। अब आप एक चीज ये देख रहे होंगे यहाँ पर कि आपके आउटर मोस्ट आपके जो नंबर ऑफ शेल्स है मैक्सिमम 2 है। 1 2 सभी में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं 2। इसका मतलब ये पता चलता है कि ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है। आपको पहले भी बताया मैंने फंडामेंटल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में, उसको अच्छे से पढ़िए। उसमें बताया गया है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को जो है उनमें 2 शेल होते हैं। जिस पीरियड के होंगे उतनी नंबर ऑफ शेल्स उसमें होंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या चीज कि किस तरीके से एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। आपने देखा 2,1 2 2 2 सभी में है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। नंबर ऑफ शेल रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है, जो इनका आउटर मोस्ट शेल है वो ये बाहर वाला, ये है इनका आउटर मोस्ट शेल। अगर आप आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्वांटिटी देखेंगे तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस। और जब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी इंक्रीज करने लगेगी तो जो न्यूक्लियस होगा इसका, जैसे इसका न्यूक्लियस फर्स्ट सेकेंड शेल, इसका साइज होगा फर्स्ट सेकेंड, 2 2 शेल सभी में, तो 2 2 शेल के हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, इसी तरीके से इसमें भी 2 शेल है और इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी 2 ही शेल है। ओके, एक शेल ये है और दूसरा शेल ये वाला है। ओके, अब आप एक चीज देखिए कि इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। चलिए इसको नीचे देख लेते हैं। इसका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर मोस्ट में 5 है, इसका आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब ऐसे केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी, न्यूक्लियस टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स पे ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। ओके, तो न्यूक्लियर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC। जिस के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा लगेगा। इसका मतलब इसका आउटर मोस्ट में 1 है, इसमें 2 है, 3 है, तो सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट शेल में इसमें है। तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किसमें लगेगा, इसी में। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस वाले में लगेगा, आपके इस वाले ऑक्सीजन वाले एटम में।
जिसकी वजह से साइज जो था आपका ओरिजिनल उससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब अंदर की ओर को अट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे केस में वो सेल भी क्या करेगा, श्रिंक करेगा, और जिस वजह से एटॉमिक साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसी लगे, फॉर किसी एटम का साइज इतना बड़ा है, ओके, हमारे इस फिस्ट के बराबर है। अब जैसे ही मान के चलिए इतना है, हमारे फिस्ट के बराबर है, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जैसे ही न्यूक्लियस इसके अंदर बना हुआ है और ये न्यूक्लियस अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो इसके सरफेस में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस की ओर को मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करते वक्त वो अपने शेल को भी धीरे धीरे क्या करेंगे, डिक्रीज करते रहेंगे, और धीरे धीरे करके ये पूरा शेल जो होगा अंदर की ओर को श्रिंक करेगा और साइज क्या हो जाएगा, अपने आप छोटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होगा कि आपका इस केस में भी इफेक्टिव न्यूक्लियर ज्यादा लगने की वजह से सबसे छोटा साइज इसका हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा या 5 इलेक्ट्रॉन्स में, जाहिर सी बात है 6 इलेक्ट्रॉन्स में, इसलिए इसमें ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसमें वाले में क्या लगेगा, थोड़ा कम लगेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर इसका साइज ऐसा हो गया तो इसका साइज फॉर एग्जांपल इससे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वाले में ज्यादा लगा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, शेल्स जो होंगे ज्यादा तेजी से श्रिंक होंगे, इसमें उतनी तेजी से श्रिंक नहीं होंगे, तो इसका साइज जो होगा कंपैरेटिवली इसके थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इससे क्या होगा, इसका साइज धीरे धीरे इधर की ओर को मूवमेंट करेंगे तो और बड़ा दिखते नहीं लगेगा आपको साइज इस तरीके से, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले साइज कैसा था आपका, बड़ा था, फिर साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। क्यों, कारण यही है कि नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में लगातार बढ़ते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, बढ़ता है। और वैसे भी आपको एक कंसेप्ट इसके बारे में पता होना चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, और उतना ही ज्यादा वो फोर्सेस से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर को खींचेगा और साइज को क्या कर देगा, श्रिंक कर देगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा एटॉमिक नंबर के साथ बढ़ने के साथ साथ भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। अभी हमने यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट, हमने अक्रॉस द पीरियड वाली कंडीशन पढ़ी कि अक्रॉस द पीरियड जाने पर क्या होता है जब एटॉमिक साइज का ट्रेंड हम देखते हैं। तो आपको पता चला कि लिथियम जो होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा, देन बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, एंड देन लास्ट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर का, ओके। तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। तो इससे ये पता चला अक्रॉस द पीरियड जाने पर साइज डिक्रीज करता है। एक क्वेश्चन एटॉमिक साइज से और क्या आता है उसको भी समझ लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हमने अभी तक ये पढ़ा कि अक्रॉस द पीरियड जाने में एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। जैसे कि आपने ये देखा सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में क्या चीज बताई गई है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहां तक तो हमने पढ़ लिया। उसके आगे के एलिमेंट्स आपको याद है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। आप जानते हैं फर्स्ट ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है, ये 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th एंड 18th ग्रुप, ओके। इतनी बातें आपको पता है। अब ये ग्रुप मैंने क्यों यहाँ पे इंडिकेट किए, क्योंकि इससे कुछ लेना देना है हमारा आने वाला टॉपिक है जो। देखिए इसमें होता क्या है, आपको मैंने बताया यहां से लेके यहां तक तो एटॉमिक साइज का ट्रेंड कुछ ऐसा चला था, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तक, ओके, क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो क्या होगा, क्या एटॉमिक साइज क्या है, इसका आउटर मोस्ट में 2,6, इसका आउटर में 2,7, इसका आउटर मोस्ट में 2,8। आप बताइए कि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे और इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा तो इस वजह से साइज इसका इससे भी छोटा हो गया। तो साथ वाले में और अधिक लगेगा वो कह सकते हैं, तो इसका उसका फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन भी छोटा हो जाएगा। और अब बात आती है नियोन की। एक्चुअली होता क्या है, यहीं पे आपको क्वेश्चन समझना है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, शायद ही आपको कभी क्लास सिस्टम में पढ़ाया जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी एक्चुअली एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी +2 लेवल पे पूछा जाता है, ओके। तो देखिए कैसे होता है, ये पूछा जाता है कि अक्रॉस द पीरियड जाने पे अगर आपको सारे एलिमेंट दे देंगे, नियोन तक एलिमेंट दे देंगे, तो आपको अगर लगाना है, फ्लोरीन तक दिए हैं तो आपका ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है, ओके। लेकिन अगर आपको नियोन तक लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। आप भी सोच रहे होंगे ये लगेगा, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो इसका ऑर्डर होता है वो क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद यहाँ पे ये निशान जो होगा ऐसा नियोन का होगा।
और इस बात को बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इसका अंदर सबसे बड़ा साइज नियोन का होता है, देन उसका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लास्ट में सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का। ऐसा क्यों कि नियोन का साइज बड़ा कैसे हो गया? ऐसे तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगना चाहिए, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगना चाहिए, है ना। आप यही चीज सोच रहे होंगे, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कंडीशन। क्या चीज? कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाता वही एटम है जिसके आउटरमोस्ट शेल में स्टेबिलिटी ना हो। मतलब ये हो जाए, सिंपल सी बात है कि वो मॉलिक्यूल स्टेबल ना हो, या तो उसका ऑक्टेट पूरा ना हो रहा हो या उसका डुप्लेट पूरा नहीं हो रहा हो। उस ऑक्टेट या डुप्लेट को पूरा करने के लिए उस प्रोसेस के दौरान जब ये एलिमेंट्स अपने किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करते हैं, जब इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के, तो ऐसे में क्या होता है, वो हमेशा अपना साइज को डिक्रीज करता है। लेकिन क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो स्टेबल हो पहले से और उसको जरूरत ना पड़े अपने साइज को कुछ भी करने की, जैसा उसका ओरिजिनल साइज है वैसा का वैसा उसका साइज रहे? जी हाँ, वो है नोबल गैसेस, मीन्स नियोन का हो गया, जैसे 18th ग्रुप के एलिमेंट्स, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, इनका ऑक्टेट पूरा होता है और ये स्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबल होने की वजह से क्या होता है कि अपने साइज में कोई भी वेरिएशन शो नहीं करते। इसका मतलब ओरिजिनली बाकी एलिमेंट्स का साइज कुछ ना कुछ श्रिंक किया होगा, लेकिन ये जो आपका नोबल गैस एलिमेंट दिख रहा है, इसने अपने एटॉमिक साइज में कोई वेरिएशन नहीं दिखाया है। इसीलिए रिस्पेक्टिवली, या फिर हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव टू अदर एलिमेंट्स, नोबल गैसेस हैज द हाईएस्ट या द बिगेस्ट साइज। तो इसीलिए इसका जो ट्रेंड है वो ऐसा बन जाता है। तो क्वेश्चन आपको कभी कभी ऐसे मिल सकता है कि वाई नोबल गैसेस हैज बिगेस्ट साइज अमंग इट्स पीरियड, अमंग एलिमेंट्स ऑफ इट्स पीरियड। सेम पीरियड के एलिमेंट्स के साथ नोबल गैसेस जो हैं वो सबसे बड़ा एटॉमिक साइज क्यों दिखाता है, ऐसा बिहेवियर क्यों दिखाता है? तब आपके लिए रीजन यही रहेगा, क्योंकि नोबल गैसेस आर स्टेबल एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर कंप्लीट। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्टेट पूरा होता है, स्टेबिलिटी होती है, तो एटम जरूरी नहीं समझेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेना या देना। ऐसे केस में देयर विल बी नो मार्क्स ऑफ वेरिएशन, कोई भी साइन ऑफ वेरिएशन दिखेगा नहीं आपको उस वाले एलिमेंट में। तो आई होप कि आपको इतनी बातें एटॉमिक साइज में समझ में आई होंगी। एटॉमिक साइज हमने अक्रॉस द पीरियड पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक साइज का ही ट्रेंड डाउन द ग्रुप के केस में, कि डाउन द ग्रुप क्या करेगा। देखिए, डाउन द ग्रुप जाने में होता क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके पास कुछ एलिमेंट्स है, ओके, और मैं वहां पे इनके पिकोमीटर में साइज दे रहा है। आपके पास है सोडियम 186 पिकोमीटर साइज है इसका, लिथियम 152, रुबिडियम 244, सीजियम 262 एंड पोटेशियम 231। अब देखिए, इसको करने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहे हैं कि इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज में लगाइए, ओके। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज का मतलब सबसे छोटा जो होगा पहले वो लिखेंगे और सबसे बड़ा बाद में जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब सबसे पहले सबसे छोटा यहाँ पे आएगा अगर आपको कंफ्यूजन है तो, और सबसे बड़ा वाला एलिमेंट यहाँ आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एलिमेंट्स जो होंगे वो छोटे से बड़े हुए एटॉमिक साइज की तरफ को लगेंगे। तो सबसे छोटा किसका है, देखिए लिथियम का दिख रहा है आपको 152। उसके बाद किसका है, लिथियम के बाद सोडियम, देखिए सोडियम का 186 है। पोटेशियम देखिए 231 है। फिर रुबिडियम को देखिए, रुबिडियम 244 है। फिर सीजियम को देखिए, सीजियम का कितना है 262। क्या एटॉमिक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर लग चुका है? बिल्कुल सही। और आप जानते हैं कि जो आपका लिथियम होता है वो उसकी पोजीशन यहाँ रहती है, देन सोडियम आता है, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। वैसे इसके नीचे फ्रेंशियम भी आता है, लेकिन फ्रेंशियम एलिमेंट एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से स्टेबल नहीं रहता, कुछ ही समय की उसकी लाइफ लाइन होती है। तो इसीलिए जो है हम सीजियम तक की स्टडी करते हैं। तो ऐसे केस में आप देख रहे होंगे कि सीजियम के साथ सबसे बड़ा है। तो क्या हम बोल सकते हैं ये अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट होने की वजह से इसमें 2 शेल होंगे, थर्ड में होने की वजह से इसमें 3 शेल होंगे, फोर्थ में होने की वजह से इसके पास 4th शेल होंगे, फिफ्थ में होने की वजह से 1 2 3 4 एंड 5 शेल, और सीजियम का हो गया 6 1 2 3 4 5 एंड 6। आप देख सक रहे हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो आपको साफ साफ नजर आता है कि एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। इसका मतलब डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या करेगा बेटा,
ये हमेशा डिक्रीज करेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका बहुत सिंपल रीजन है। इसका रीजन ये है क्योंकि फर्स्ट आपके सेकंड पहला एलिमेंट जो था उस एलिमेंट में 2 शेल थे, और जैसे ही आप थर्ड पीरियड में चले तो उसमें थर्ड शेल 1 शेल बढ़ गया। तो ग्रेजुअल, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल, शेल्स की क्वांटिटी में बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि आपका जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि कभी भी एटॉमिक साइज का ट्रेंड जब आपसे पूछा जाए तो आपको समझ में आना चाहिए एक्सेप्ट 18th ग्रुप। ओके, यहाँ पे 18th ग्रुप को नहीं लिया गया, ये 17th ग्रुप तक की बात कही गई है। तो ऐसे में क्या होगा, आप जानते हैं कि डाउन द ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या करेगा, हमेशा हमेशा इंक्रीज करेगा। ओके, और अक्रॉस द पीरियड जाने पर हमेशा एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस का जो साइज होता है वो क्या होता है, बिगेस्ट होता है, अपने पूरे पीरियड में सबसे बड़ा होता है। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये जो बातें हैं आपको समझ में आनी चाहिए। एटॉमिक साइज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ऐसे ही दिए जाएंगे, आपको कुछ एलिमेंट्स दिए जाएंगे जिनका पिकोमीटर में साइज दिया गया होगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज को, और देखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना आपको आना चाहिए, और जिस तरीके से फिर आप ये क्वेश्चन को डील कर सकेंगे। आज जो टॉपिक था हमारा वो एसिडिक, एक्चुअली हमारा एटॉमिक साइज के ऊपर था। अगला जो टॉपिक होगा हम मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, और उसमें एसिडिक और बेसिक नेचर पढ़ेंगे ऑक्साइड्स का। टिल देन रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए।